वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज का हमारा जो मेन वीडियो रहेगा वो रहेगा डिस्टेंस और डायरेक्शन की मेंस लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो देखो, ये मुझे डायरेक्शन दी हुई है। अब देखो डायरेक्शन चेक करो यहाँ पे किस टाइप की डायरेक्शन मिली है मुझे। देखो पी स्टार क्यू का मतलब क्या है, क्यू स्लैश पी इज इन साउथ डायरेक्शन ऑफ पी स्लैश क्यू एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। तो इसका मतलब क्या है, आइदर क्यू जो है वो साउथ डायरेक्शन में हो सकता है पी के, या फिर पी हो सकता है साउथ डायरेक्शन में किसके, क्यू के। तो इस लाइन का मतलब यही है। तो हर एक में यही लाइन का मतलब है, मतलब इसी टाइप का दिया हुआ है। देखो एट द रेट का मतलब क्या है, क्यू और पी। आइदर क्यू क्या हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में हो सकता है किसके, पी में, या फिर पी हो सकता है नॉर्थ डायरेक्शन में किसकी, क्यू के, एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर। तो आप पहले इन कोड्स को क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो कोड्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, देखो पहले इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। मतलब स्टार का जो मतलब है ना, स्टार का मतलब क्या है, साउथ डायरेक्शन दी है मुझे और डिस्टेंस कितना दिया है, 4 मीटर दिया है। लेकिन एक बात याद रखना, आइदर क्यू या पी कोई भी हो सकता है। यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं बोला है कि क्यू ही साउथ डायरेक्शन में रहेगा पी के, यहाँ बोला हुआ है आइदर क्यू हो सकता है साउथ डायरेक्शन में पी के, या फिर पी हो सकता है साउथ डायरेक्शन में किसके, क्यू के। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा माइंड में रखनी है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, डायरेक्शन लिख रहा हूँ और डिस्टेंस लिख रहा हूँ। एट द रेट का मतलब क्या है, देखो एट द रेट का मतलब है यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन दी है और कितना डिस्टेंस दिया है, 7 मीटर का डिस्टेंस दिया है। एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है ईस्ट 5 मीटर। तो ईस्ट हो गया 5 मीटर में, और डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है वेस्ट 6 मीटर। ठीक है, तो ये चार डायरेक्शन के आपके एक्सट्रैक्ट होके आगे आगे सब डायरेक्शन भी मुझे दिए। तो देखो स्टार के साथ क्या दिया है, एंड दिए, तो इसका मतलब क्या है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, स्टार के साथ अगर डॉलर दिए तो उसका मतलब क्या है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, एट द रेट के साथ क्या दिया है मुझे, एंड दिए, तो उसका मतलब क्या है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और एट द रेट के साथ डॉलर का मतलब क्या है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो पहले आपको करना क्या है, कहीं भी एग्जाम में अगर मेंस लेवल में ये क्वेश्चन आता है, आपको अपनी रफ शीट में ये डायरेक्शन क्या करनी है, लिख लेनी है। क्यों, क्योंकि बार बार अगर आप ऊपर स्क्रीन देखते रहोगे तो क्या होगा, वहाँ टाइम वेस्ट होगा आपका। इससे अच्छा पहले ही इनको लिख लो। ठीक है, लिख लिया। या गाइस एक और तरीका है, अगर आपको ये डायरेक्शन मतलब सब डायरेक्शन नहीं लिखनी है, तो आप यहाँ से भी क्या करते हो, सब डायरेक्शन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, देखो क्या बोला है यहाँ पे, स्टार और एंड। देखो स्टार और एंड का मतलब क्या है, साउथ ईस्ट। तो देखो साउथ ईस्ट है यहाँ पे, और क्या बोल रहा है, स्टार और डॉलर। स्टार और डॉलर का मतलब है साउथ वेस्ट। तो देखो साउथ वेस्ट है। अगर ये नहीं लिखना है ना आपने, तो सिर्फ यही लिखो, ये भी सफिशियंट है आपके लिए। अकेला यही लिखोगे ना, तब भी आप क्या करोगे, क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, आगे ये नहीं लिखूंगा, मैं अकेली डायरेक्शन ही लिखूंगा ये वाली। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन के ऊपर ये है, ये मैंने साइंस लिख ली है। देखो सब डायरेक्शन मैं यहीं से फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है, तो मुझे क्या दिया है, पहले ये दिया है ए एट द रेट डॉलर। ठीक है, देखो एट द रेट और डॉलर का मतलब क्या होता है, एट द रेट डॉलर नहीं, एट द रेट और एंड दिया। एट द रेट एंड का मतलब है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोली हुई है। ठीक है, तो आपको पहले डायरेक्ट इसे ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि मुझे क्या बोला था उन्होंने, आइदर ए हो सकता है या बी भी हो सकता है। तो पहले मुझे ये सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा। पॉइंट सी इज इन साउथ ऑफ पॉइंट बी, तो पहले मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। पॉइंट सी कहाँ पे है, पॉइंट बी के साउथ में कौन है, सी है। ठीक है, देखो सी और बी ये मुझे कंफर्म हो गया। बी और सी के लिए उन्होंने ये लाइन बोली है, मतलब सी जो है वो क्या आएगा, साउथ में आएगा। बी साउथ में नहीं आएगा, उन्होंने सी बोला है, सी इज इन साउथ ऑफ पॉइंट बी। तो ये स्टार का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 4 मीटर। ठीक है, ये मेरा इतना बन गया। ठीक है, यहाँ तक आए के बोल रहा है, पॉइंट ए इज वर्टिकली इन लाइन विद पॉइंट डी। इसे अभी स्किप कर देते हैं। पॉइंट डी इज इन साउथ ईस्ट ऑफ बी, तो बी का साउथ ईस्ट कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो पॉइंट कहाँ लिखा है ये पॉइंट डी इज इन साउथ ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। तो इसमें बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया पॉइंट डी किसके साउथ ईस्ट में आ रहा है, पॉइंट बी के। ठीक है, देखो ये मेरा बन गया यहाँ से, बी और डी का मतलब ये दूर दूर दिए, तो इसका मेरा ऐसा बन गया। अब आगे क्या बोल रहा है, पॉइंट ए इज वर्टिकली इन लाइन विद पॉइंट डी। पॉइंट डी के साथ है ना, तो डी यहाँ आ गया तो वो ऊपर होगा, और वर्टिकली है ना, वर्टिकली नीचे को है। ठीक है, तो देखो, तो यार देखो सी और डी का डिस्टेंस क्या रहेगा, डॉलर दिख रहा है आपको, ये डॉलर का साइन क्या बोल रहा है, ये। ठीक है, 6 मीटर। और देखो इसको बोला क्या है, वेस्ट बोला हुआ है। ठीक है, डॉलर का मतलब वेस्ट है, तो सी क्या है, डी के वेस्ट में। तो देखो डी के वेस्ट में कौन आ रहा है, आपका सी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। अब गैस देखो ये बोला उन्होंने, पॉइंट ए इज वर्टिकली इन लाइन विद पॉइंट डी। तो पॉइंट ए क्या हो सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, पर मुझे अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ये क्या बोला उन्होंने, एट द रेट और एंड का मतलब है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर होता है, यहाँ होता है।
तो पॉइंट, अब देखो बी तो ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है, बी ऑलरेडी मुझे पता है बी का लोकेशन यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली ए वहाँ पर आएगा, तो ए इज़ इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। तो ए कहाँ आएगा आपका, यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पे ए आ जाएगा और डायग्राम आपका ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल डायग्राम बनकर आया है। आपको इस वाली डायरेक्शन को भी पढ़ना है, साथ में इसको पढ़ना है, फिर जाके यहाँ से क्या करोगे, कोड्स को एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है। देखो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि मैंने ये कैसे ड्रॉ किया है। पहले मुझे क्या बोला है इन्होंने, देखो पॉइंट सी इज इन साउथ ऑफ पॉइंट बी, तो ये तो कंफर्म है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है तो कंफर्म है, तो इसमें बना लेता हूँ पॉइंट सी के साउथ में है, ठीक है, बी के साउथ में कौन है, पॉइंट सी है, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। तो देखो बी और सी के बारे में क्या बोला उन्होंने, स्टार बोला है, स्टार का मतलब साउथ है, तो ये लाइन सही है, लेकिन डिस्टेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 मीटर आ जाएगा, ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया। आई क्या बोल रहा है, पॉइंट ए इज वर्टिकली इन लाइन विद पॉइंट डी, इसे छोड़ दो क्योंकि मुझे पॉइंट डी के बारे में पता नहीं है। अब आगे देखो पॉइंट डी के बारे में बात कर रहे हैं, पॉइंट डी इज इन साउथ ईस्ट ऑफ बी, तो बी का साउथ ईस्ट कहाँ बनेगा, देखो यहीं पर बनेगा। साउथ ईस्ट हमेशा कहाँ होता है, देखो साउथ ईस्ट यहाँ रहता है, साउथ वेस्ट यहाँ रहता है, नॉर्थ ईस्ट यहाँ रहता है, नॉर्थ वेस्ट यहाँ रहता है, तो साउथ ईस्ट कहाँ बनता है, हमेशा यहाँ पे बनता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि सी से भी नीचे ले जाना है, जहाँ पे ये पॉइंट है वहीं तक लाइन लेके जानी होती है, ठीक है। तो ये आ गया पॉइंट डी, ये आ गया साउथ ईस्ट में बी की। अब देखो सी और डी के बारे में यहाँ के बोला है, डॉलर बोला है, डॉलर बोला है, डॉलर का क्या है, 6 मीटर का डिस्टेंस है, तो आगे। और देखो यहाँ पे कंफर्म भी हो जा रहा है कि क्या हो रहा है कि सी जो है वो क्या है, वेस्ट डायरेक्शन में है, किसके, डी के। तो देखो इसका मतलब क्या है, वेस्ट 6 मीटर, तो डी के वेस्ट में कौन है, 6 सी है और 6 मीटर डिस्टेंस है, तो ये मेरा कंफर्म हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, ये वाली लाइन बच रही है मुझे ना, पॉइंट ए इज वर्टिकली इन लाइन विद पॉइंट ई। अब देखो पॉइंट ए को आप कहाँ बिठाओगे, इधर आप यहाँ बिठा सकते हो बी के बराबर या बी से ऊपर, तो उसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। एट द रेट और एंड का मतलब क्या है, देखो एट द रेट और एंड का मतलब क्या है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। देखो मैंने वहाँ डायरेक्शन लिखी नहीं है क्योंकि मैं इसी से ही सब डायरेक्शन को क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। एग्जाम में आपको क्या करना होता है, टाइम को बचाना होता है, इसलिए मैंने वो सब चीज़ें नहीं लिखी, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसी से ही फाइंड आउट कर रहा हूँ, एट द रेट और एंड का मतलब है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ए इज इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी, ठीक है। अब मैं बोलूँ बी इज इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए, तो देखो बी नॉर्थ ईस्ट में कहाँ है, बी तो यहाँ पर है, और नॉर्थ ईस्ट करूंगा तो ए तो यहाँ आ जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ऐसा तो नहीं बनेगा ना। डायग्राम जो बनती है वो पूरी की पूरी क्या बनती है, आपस में लिंक होती है, ठीक है। तो देखो बी के नॉर्थ ईस्ट में ए है, तो ए कहाँ आ जाएगा, ए आ जाएगा यहाँ पे इस डायरेक्शन में, और इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल डायग्राम बन गया। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी, देखो बी और डी का फाइंड आउट करना है ना मुझे। देखो कैसे फाइंड आउट कैसे करते हैं, देखो बी और डी का स्क्वायर क्या होता है, बड़ी वाली लाइन को फाइंड आउट करना है तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, बी और सी और डी को प्लस करेंगे और इनका स्क्वायर भी लेंगे, ठीक है। सपोज करो बड़ी वाली फाइंड आउट नहीं करनी है, अगर आपको साइड की कोई भी लाइन फाइंड आउट करनी है, तो जब भी साइड की लाइन फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। मैं आपको यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, देखो बी और डी का स्क्वायर निकालना है ना मुझे, तो मैं क्या करूँगा, बी सी का स्क्वायर लूँगा, बी सी का स्क्वायर प्लस सी और डी का स्क्वायर, ठीक है, ये लूँगा। अगर सपोज करो मुझे बी सी निकालना है, यहाँ लिख देता हूँ, अगर मुझे बी सी का स्क्वायर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा, बी डी का स्क्वायर लूँगा मैं, बड़ी वाली लाइन का स्क्वायर ले, लेकिन अब क्या होगा, माइनस चलेगा, सी डी का स्क्वायर, ठीक है। जब भी छोटी लाइन निकालनी है, देखो बी सी छोटी लाइन है और सी डी भी छोटी लाइन है। अब मैं करो अगर सी डी निकालना है सपोज करो यहाँ पे, तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला रहेगा, देखो बी और सी, बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। माइनस कब लगता है, जब बी और सी और डी निकालना हो, मतलब साइड की छोटी वाली निकालनी हो और वो लंबी वाली लेंथ निकालनी है, उसके लिए प्लस चलता है। तो हमें यहाँ क्या बोला है, बी और डी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब हमें लॉन्ग वाली जो लाइन है इसको फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए यही फॉर्मूला चलेगा। आगे चेक करो, बी सी का डिस्टेंस कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया, प्लस सी और डी कितना है, 6 है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, तो कितना हो गया ये, 6 और 6 12, 3 4 और 5 कितना आया, 52 आया, रूट 52। अब ऑप्शन चेक करो, मैं आपको यहाँ ऑप्शन लिखता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। सपोज करो मेरा ऑप्शन क्या मुझे गिवन दिया है यहाँ पे। अब गाइस देखो ऊपर चेक करो, मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिखे हैं। ए क्या बोल रहा है 13 मीटर, बी बोल रहा है 12, सी बोल रहा है 8, डी बोल रहा है 213 और ई क्या बोल रहा है NOT, मतलब नन ऑफ दिस। तो यहाँ चेक करो हमारा आंसर क्या है, 52 आया, और यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, रूट 52 नहीं दिए तो आप क्या करोगे, इसको NOT दे दोगे। लेकिन देखो मेरी बात सुनो, मेरा आंसर रूट में है और यहाँ पे कोई भी चीज़ रूट में नहीं दी है, मतलब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में किया है इन्होंने कन्वर्ट, तब जाके इन्होंने यहाँ पे रूट नहीं लगाया। अगर इन्होंने यहाँ पे रूट लगाया होता तो इन्होंने रूट 52 यहाँ पे ऑप्शन दिया होता, लेकिन यहाँ इन्होंने कोई भी रूट वाला नहीं दिया है, इन्होंने उसको रूट को हटा के वैल्यू दी है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब देखो रूट 52 के लिए मुझे दो ऐसे फैक्टर ढूंढने होंगे जिनमें से एक क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और दूसरा सिंपल नंबर होना चाहिए। तो देखो अगर मैं इसको 4 से वो करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो 4
एक तो 4 फैक्टर आ जाएगा, ठीक है, और कौन सा आ जाएगा, देखो 4 1 जो 4, 4 3 ज़ा 12, 4 और क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है गाइज। यहाँ जो दिए ना ये 2√13 है, ठीक है। अब देखो 4 और 13 दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो ये आ गया 13, 4 और 13 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है 52 आता है। तो 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर को जब आप हटाते हो तो क्या आता है यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 रहता है तो इसको 2 लिख दूंगा, और इस वाली डिजिट को मैं एज इट इज ऐसे ही लिख दूंगा, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 2√13 मीटर, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो इनको रूट्स को। लेकिन देखो हर कोई रूट सिंप्लीफाई नहीं होता है, अगर आपके यहाँ पे 51 दिया होगा तो वो सॉल्व नहीं होगा, वो रूट 51 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू डेसिमल में आएगी। ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर नहीं होते, जो इवन नंबर हो गए ना उनको आप कर सकते हो अगर वो हो जाते हैं तो, ठीक है। लेकिन ऑड नंबर जो है वो कहीं भी क्या होते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन चेक करो, मैंने सेम ऊपर लिख लिया है जो डायरेक्शंस मुझे गिवन दी हुई थी। अब देखो ये वाला चेक करो, यहाँ क्या बोल रहा है, क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ यू एफ। देखो यू और एफ के लिए क्या बोला है मुझे, यहाँ पे एंड दिया है, मतलब यू आइदर यू हो सकता है ईस्ट डायरेक्शन में एफ के, या एफ हो सकता है ईस्ट डायरेक्शन में यू के, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। और क्यू यू क्या है, उनका मिड पॉइंट है, क्यू इसका मिड पॉइंट होगा। देखो तो डायग्राम बनेगी कैसे, ऐसे बनेगी, देखो आइदर क्या हो सकता है क्यू, सॉरी क्यू नहीं आएगा यहाँ पे, यू और एफ के बोले ना, तो आइदर यू यहाँ आ सकता है, या आइदर क्या आ सकता है, यू यहाँ आ सकता है और एफ यहाँ आ सकता है, कोई भी आ सकता है। और क्यू लेकिन क्या रहेगा, हमेशा इनका मिड पॉइंट ही रहेगा, ये बोला है। देखो क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ यू एफ, तो मैंने इसे ड्रॉ कर दिया। आई क्या बोल रहा है, एंड यू इज इन साउथ डायरेक्शन ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। यू क्या रहेगा, साउथ डायरेक्शन में रहेगा डब्ल्यू के, एट द रेट क्या बोला है, देखो u इज इन साउथ डायरेक्शन ऑफ w बोला है ना, तो देखो w हमेशा क्या रहेगा, ऊपर आएगा, ठीक है। u साउथ डायरेक्शन में बोला है तो आइदर यहाँ आ सकता है, आइदर यहाँ आ सकता है, कोई भी आ सकता है। अभी मैं एज ए रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो u इज इन साउथ डायरेक्शन w, अब देखो u और w का हो गया और u और f का भी हो गया यहाँ पे। अभी अब क्या बोल रहा है, q और w का, q और w का क्या है, देखो w यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, लेकिन q तो यही रहेगा। q के लिए क्या बोला है, स्टार और डॉलर। देखो स्टार और डॉलर का मतलब क्या है, साउथ वेस्ट, तो Q इज इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ W, तो देखो यही बोले, या W इज इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ Q, ठीक है। अब Q तो यहीं रहेगा, ठीक है, और W आइदर यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। तो देखो अगर मैं साउथ वेस्ट बनाना है तो साउथ ईस्ट यहाँ रहता है और साउथ वेस्ट यहाँ पर रहता है, तो W क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तभी क्या बनेगा, ये Q क्या बनेगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो W यहाँ आ गया, ये यहाँ पर आ गया। अब देखो ये लाइन देखो, u इज इन साउथ ऑफ w, तो u क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा, तो f कहाँ जाएगा आपका, f आपका वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मेन डायग्राम क्या बन गया मेरा, देखो इसे छोड़ दो, ठीक है, यहाँ तक बना। ये लाइन मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ बढ़िया तरीके से। देखो f यहाँ पर आ गया, ठीक है, q यहाँ पर आ गया, u यहाँ पर आ गया, और ये w यहाँ पर आ गया। तो q और w का कंप्लीट हो गया, w और u का भी कंप्लीट हो गया, और u और f का कंप्लीट हो गया। देखो u और f का क्या यहाँ दिया है, u और f का मुझे, सॉरी एंड का मतलब क्या है, ईस्ट, तो u इज इन, सॉरी हाँ u इज इन ईस्ट ऑफ f, u इज इन ईस्ट ऑफ f। और डिस्टेंस कितना बोला है इसके लिए, एंड के लिए क्या डिस्टेंस बोला है, 5 मीटर बोला है। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर का है, ठीक है। और w और u के बारे में क्या बोला है, एट द रेट, एट द रेट का मतलब है 7 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को ड्रॉ कर सकते हो। देखो और ये वाली लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि देखो इसका और इसका मतलब क्या है, स्टार और डॉलर का मतलब है साउथ वेस्ट, ठीक है। तो क्यू इज इन साउथ वेस्ट ऑफ डब्ल्यू, तो ये मेरी डार्क लाइन हो जाएगी, और ये जो आएगी ये मेरी डॉटेड लाइन आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो ये मेरा क्या बनकर आया है, फाइनल डायग्राम बनकर आया है। पहले आप रफ बना लो, और रफ के बाद क्या करो, उसे जोड़ लो और मेन डायग्राम बन जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू की डायरेक्शन फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू क्यू, क्यू की साइड से मुझे डब्ल्यू की डायरेक्शन चेक करनी है। तो देखो ये डायरेक्शन नॉर्थ होती है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, क्यू मतलब यहाँ पे क्यू ऊपर को फेस कर रहा है, तो ऊपर वाली डायरेक्शन नॉर्थ होगी, और यहाँ वाली कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट रहती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, नॉर्थ ईस्ट रहेगा, ठीक है। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन चेक करो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये एक मुझे वो दी है, यहाँ तक दिया है मुझे, एक इक्वेशन टाइप दी है। आगे बोला है बोथ k एंड n आर हॉरिजॉन्टली इन लाइन। तो देखो k और n जो है वो क्या हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, नीचे को आएंगे, ठीक है, कहीं पर भी आएंगे, इसे भी मैं स्किप कर देता हूँ। एंड k इज इन 10 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ j। तो देखो k इज इन, k क्या है, k इज इन 10 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ j।
तो जे के साउथ ईस्ट में कौन है, के है। तो देखो साउथ ईस्ट कहाँ होता है, यहाँ पे रहता है, तो जे के साउथ ईस्ट में कौन आ जाएगा, के आ जाएगा। तो मैं जे यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, और जे के साउथ ईस्ट में क्या आ जाएगा, देखो साउथ ईस्ट में आ गया, के मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस दिया है आपको, देखो 10 मीटर का दिया है, ठीक है। तो ये मेरा इतना बन गया है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एम इज टू द साउथ ऑफ जे। तो एम कहाँ पर होगा, जे के साउथ में रहेगा। तो जब भी साउथ में जाऊंगा तो डिस्टेंस कितना है, 4 है, तो मतलब 4 जो आएगा वो छोटा रहेगा, यहीं तक रहेगा, ठीक है, इतना ही रहेगा। पर देखो आइदर इतना हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, मुझे कुछ नहीं पता, तो पहले मुझे और चीज़ों को देखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है देखो, एम इज इन साउथ ऑफ जे एंड ओ इज द नॉर्थ वेस्ट ऑफ एम, ठीक है। ओ क्या, ओ इज इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ एम। तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ पर होता है, देखो नॉर्थ वेस्ट जो रहता है वो रहता है ऐसे को, इस तरफ को रहेगा ना नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ, एंड ओ इज द नॉर्थ वेस्ट ऑफ एम। तो एम के नॉर्थ वेस्ट में कौन है, ओ है, ठीक है। यहाँ तक मैंने बना लिया। गाइस देखो, के एंड एन आर हॉरिजॉन्टली इन लाइन, ठीक है। के और एन को बोला है, क्या बोला है, हॉरिजॉन्टली बोला है, इन लाइन में, ठीक है। वर्टिकल नीचे को होता है, तो हॉरिजॉन्टल क्या होगा, यहाँ पर ही होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो रहती है वो यहाँ पे रहती है, तो के यहाँ पे है, तो एन क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एन क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आ गया, के और एन का हो गया। अब क्या बोल रहा है आगे, अब गाइस देखो, एन से पीछे क्या बोला है मुझे, एम बोला है यहाँ पे, यहाँ तक तो मेरा बन गया, ठीक है, यहाँ तक मेरा बन गया। इन्होंने बोला था ओ इज़ द नॉर्थ वेस्ट ऑफ एम, तो ओ इज़ इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ, अभी मैंने इसे सिंपली रफ उसमें ड्रॉ किया है, ठीक है। के एंड एन आर हॉरिजॉन्टली इन 9, तो मैंने के और एन को हॉरिजॉन्टली इन 9 कर दिया। देखो एन के यहाँ क्या है, एन से पहले एम आ रहा है, स्टार का मतलब क्या है, साउथ में 4 मीटर। तो एन के साउथ में कौन है, एम में, कितने डिस्टेंस पे बैठा है, 4 मीटर पे बैठा है, तो ये डिस्टेंस 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया, ये मेरा सॉल्व हो गया, के और कौन सा, एन और एम का सॉल्व हो गया, ठीक है। एम और एल का सॉल्व कैसे करोगे आप, देखो डॉलर दिया है, डॉलर का मतलब क्या है, ईस्ट में, ठीक है। तो एल के ईस्ट में कौन है, एम बैठा हुआ है, ठीक है, यही बोल रहा है। एम सॉरी, एम के ईस्ट में एल आएगा, यही बोलता ना, आइदर एम के हो सकता है या फिर एल के हो सकता है। तो एम तो मुझे ऑलरेडी यहाँ दिया है, तो एम के ईस्ट में कौन जाएगा, एल आ जाएगा, ठीक है। एल यहाँ पर आ गया, और कितना डिस्टेंस बोला है डॉलर का, डॉलर का बोला है इन्होंने, देखो ये है ना, इसका बोला है 6 मीटर बोला है, सॉरी वेस्ट में बोला है ना उन्होंने, देखो वेस्ट बोला है, कहाँ गया, सॉरी एक डॉलर है, डॉलर का बोला है वेस्ट 6 मीटर बोला है, ठीक है। तो एम मेरा ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ बोला है एल के वेस्ट में कौन है, एम है, तो एल यहाँ पर आ जाएगा, तो इसके वेस्ट में कौन आ जाएगा, एम आ जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। और देखो के और एल के लिए क्या बोला है, स्टार दिए, स्टार का मतलब क्या, साउथ में, तो के के साउथ में कौन है, एल बैठा है, कितने डिस्टेंस पे, 4 पे, ठीक है। स्टार का मतलब कितना है, 4 मीटर है। ये डायग्राम यहाँ तक बन गया है। अब ओ और एम का क्या बोला है, ये वाला डायरेक्शन बोला है, ठीक है। तो ओ कहाँ आ जाएगा आपका, ओ यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है, ओ जो आएगा यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। एन और ओ के लिए क्या बोला है इन्होंने, एन और ओ, देखो एन का मतलब क्या है, ईस्ट, ठीक है। तो एन के ईस्ट में कौन है, ओ है, तो देखो एन के ईस्ट में ओ आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। और ये डिस्टेंस कितना है एंड वाला, 5 मीटर, तो ये जो रह जाएगा डिस्टेंस 5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। और आपको बोला क्या निकालने के लिए, देखो जे और के का हो गया, के और एल का भी हो गया यहाँ पे, ये भी हो गया, एल और एम का हो गया, एल और एम का भी हो गया, एन एम और एन का, देखो एम और एन का भी हो गया, एन और ओ का भी हो गया, देखो एन और ओ का भी हो गया। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे बोला कि उन्होंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है जे से ओ तक का, तो देखो जे और ओ क्या है, ये वाला फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे ओ और एन का डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो ओ और एन का 5 मीटर है, लेकिन जे और एन का डिस्टेंस मुझे नहीं पता है। तो इसका मैं फाइंड आउट कैसे करूँगा, पहले मैं जे एन और के का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालूंगा। कैसे, देखो जे और के का क्या दिया है मुझे, 10 दिया है, ठीक है। और एन और के किसके बराबर है, एम और एल के, तो कितना है, ये 6 है, तो ये -6 का स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 100 - 36, कितना हो गया ये, तो बस ये कितना आ गया, ये √64 आ गया। √64 किसका होता है, परफेक्ट स्क्वायर,
8 का, ठीक है 8 का 64 होता है। अब आपको पता लग गया ये जो लेंथ है ना जे और एन, ये कितनी है 8 मीटर आ गया, ठीक है ये 8 मीटर इसका डिस्टेंस आ गया। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे, 8 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कर दो। तो 8 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो गया, मुझे ये निकालना है ना जे और, तो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। 64 हो गया और 25 हो गया, तो कितना हो गया ये 9 6 7 89 रूट 89 मीटर, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन में रूट 89 मीटर दिया होगा तो वो आंसर होगा, क्योंकि 89 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, और इसको आप सिंप्लीफाइड भी करोगे तो डेसिमल में वैल्यू आएगी, और कहीं भी इन क्वेश्चंस में वैल्यू डेसिमल्स में नहीं दी जाती है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, रूट 89 मीटर। देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का था, देखो थोड़ा समझना पड़ता है क्वेश्चन को आपको। बस ये जो डायरेक्शन है इतनी सी पहले ड्रॉ कर लो रफ में, फिर इसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा डायग्राम आपका क्या रहेगा, बन जाएगा, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन के ऊपर ही है, देखो ऊपर डायरेक्शन गिवन दिए हैं, चेक करते हैं इसे। बोला है बी ई एफ आर इन लाइन हॉरिजॉन्टली, इसका मतलब क्या है कि मतलब देखो यहाँ पे बताया था आपको, बी ई एफ मतलब एक ही लाइन में आएंगे हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली क्या होता है, ऐसे करके, वर्टिकली जो होता है वो नीचे को रहता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली हमें ऐसे बनाना है। एंड बोला है बोथ ई एंड एफ आर इन ईस्ट ऑफ बी, बी के ईस्ट में। देखो तो बी के ईस्ट में ई और एफ आएंगे, लेकिन ई और एफ की लोकेशन पता नहीं, इधर एफ यहाँ आ सकता है या आ सकता है। अब देखो एफ इज इन वेस्ट डायरेक्शन ऑफ ई, तो एफ क्या आएगा, वेस्ट डायरेक्शन में आएगा ई के, तो ई के वेस्ट यहाँ पर आएगा, तो ई क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, तभी ई के वेस्ट में कौन आएगा, एफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे कंफर्म हो गया कि मेरा डायग्राम ऐसा बनेगा। आए के बोल रहा है एंड बी इज इन साउथ ईस्ट ऑफ ए, बी इज इन साउथ ईस्ट ऑफ ए। तो देखो बी यहाँ पर है, देखो बी यहाँ पे, बी इज इन साउथ ईस्ट ऑफ ए, तो ए यहाँ कहीं पर रहेगा, तभी वो क्या रहेगा, साउथ ईस्ट में रहेगा बी, ठीक है। यहाँ तक बन गया। अब देखो अब आगे चेक करो, यहाँ तक तो मेरा बन गया। अब इन्होंने आगे मुझे क्या क्या बोला है, ए से बी के लिए क्या बोला है, देखो एट द रेट और क्या बोला है यहाँ पे, स्टार और एंड बोला है, स्टार और एंड बोला है, मतलब साउथ ईस्ट, ठीक है। तो बी मुझे लग गया पता साउथ ईस्ट में, यहाँ तक मेरा कंफर्म हो गया, ये मेरा डायग्राम बन गया। बी के आगे क्या बोला है, सी बोला है। एट द रेट का मतलब क्या है, नॉर्थ, तो मतलब देखो हो सकता है आइधर सी नॉर्थ में जाए या बी नॉर्थ में जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बी एट द रेट का मतलब यही है कि आइधर बी क्या हो सकता है, सी के नॉर्थ में हो सकता है, या फिर सी हो सकता है क्या हो सकता है, बी के नॉर्थ में, ठीक है। तो इसे मैं अभी स्किप कर देता हूँ। आगे चेक करो, सी के लिए क्या बोला है, फिर अगर सपोज करो मैं सी को कहाँ लेता हूँ, ऊपर लेता हूँ, एंड क्या बोला है, ईस्ट में, तो डी कहाँ जाएगा, वहाँ पर रहेगा। तो देखो ये डायग्राम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर मैं सी को कहाँ लेता हूँ, साउथ में लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं सी को ले लेता हूँ, सपोज करो मैंने सी को क्या ले लिया, साउथ में ले लिया। एट द रेट का मतलब है 7 मीटर का डिस्टेंस, ठीक है। सी को मैंने यहाँ ले लिया, तो ये बी आ गया, बी के सी साउथ में कौन है, सी है, ठीक है। यहाँ तक बन गया। एंड क्या है, एंड को क्या बोला है, वेस्ट में। तो देखो अब देखो आइधर क्या हो सकता है, डी हो सकता है, डी क्या हो सकता है, आइधर वेस्ट में हो सकता है, या फिर डी क्या हो सकता है, ईस्ट में हो सकता है। तो इसको भी मैं स्किप कर देता हूँ। डी क्या है, क्या बोला है, एट द रेट एंड और ई। देखो ई के लिए क्या बोला है इन्होंने, एट द रेट और एंड, एट द मतलब नॉर्थ ईस्ट, तो डी इज इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ ई, या फिर ई इज इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ डी। तो ऑब्वियसली ई क्या रहेगा, नॉर्थ ईस्ट क्या रहता है, इस साइड रहता है, तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ डी जो रहेगा वो ऐसा रहेगा, ठीक है। तो सी और डी के बीच में मुझे लग गया पता कि डी क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ तक बन गया। और ई क्या आएगा, क्या बोला है, ई से एफ को क्या बोला है, एंड, तो ई एंड एफ, एंड का मतलब वेस्ट में, तो ई के वेस्ट में कौन है, एफ है, और डिस्टेंस कितना है, ये एंड वाला 5 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। सी और डी के बीच में डॉलर बोला है, डॉलर का डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर है। और क्या बोल रहे हैं आगे, और बी और सी के बीच में डिस्टेंस ऑलरेडी पता है। तो देखो फाइनल डायग्राम क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है, ठीक है। तो इसको मैं बना देता हूँ यहाँ पे ए, ठीक है। मेन डायग्राम जो बनकर आ रहा है वो कैसे बन रहा है, ऐसा बन रहा है। सी आया 7 मीटर का डिस्टेंस आ गया, डी के लिए क्या आ रहा है, 6 मीटर आ रहा है यहाँ पे, और ये क्या आ रहा है, ई आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। एफ जो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, आ गया। और ये 5 मीटर का डिस्टेंस है। बट बी और ई के बारे में मतलब इतना पूरा डिस्टेंस नहीं पता मुझे, सिर्फ यहाँ तक का ही पता है। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, देखो ये 5 मीटर का डिस्टेंस है, तो आपको लेना पता है क्या है, इसके बराबर लेना है, ठीक है, डी के बराबर हमेशा। क्यों, क्योंकि अगर आप आगे पीछे ले लोगे तो वो क्या होता है, कभी कभी अगर यहाँ से वो पूछा हो आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा हो, तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए इसके बराबर का ही डिस्टेंस लेना चाहिए, ठीक है। तो ये फाइनल डायग्राम बन गया, इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ आगे, ठीक है। तो आगे बोल के रहे,
व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एफ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एफ। ये जो है ये एफ पॉइंट है, ठीक है, डी पॉइंट नहीं है, क्या है ये एफ पॉइंट है। तो इन्होंने बोला है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये मेरा ए पॉइंट है और ये एफ है, तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा होता है, साउथ ईस्ट का रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, साउथ ईस्ट रहेगा। तो गाइस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे चेक करते हैं। देखो डायरेक्शन ऊपर दिए, तो मैं यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। रिलेटेड टू ईच अदर, ई सी आर हॉरिजॉन्टली इन लाइन, ठीक है। ई और सी का है, देखो ई यहाँ पर सी, इसको छोड़ दो। ई और सी क्या है, हॉरिजॉन्टली इन। हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या है, ई और सी ऐसे आएंगे, ठीक है। ई और सी हॉरिजॉन्टली इन लाइन ना, जी इज टू द साउथ ऑफ बोथ बी और सी। जी कहाँ पर है, साउथ में आएगा किसके, बोथ बी एंड सी। तो आइदर बी कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, या फिर आइदर बी यहाँ आ सकता है, क्योंकि बी और सी के नीचे क्या आएगा, साउथ में जी आएगा, ठीक है, ये बोल रहे हैं। एंड ईस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ ए, ठीक है, ईस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ ए। तो अब ई कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, सॉरी, ईस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ ए। तो ई यहाँ पर है ना, तो देखो यहाँ पर तो आ नहीं सकता, ठीक है, यहाँ पर तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे जी है। तो नॉर्थ वेस्ट के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ कर सकता हूँ ईस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ ए, ठीक है, ऐसा कर सकता हूँ। एफ इज टू द वेस्ट ऑफ बोथ, एफ इज टू द वेस्ट ऑफ जी। जी के वेस्ट में कौन है, एफ बैठा है, तो यहाँ पे मैं एफ को इतना ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, बन गया। देखो एफ इज टू द वेस्ट ऑफ जी सच दैट एफ इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ डी, एफ इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ डी, तो डी के साउथ वेस्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो देखो डी कहाँ पर आ सकता है आपका, देखो डी में यहाँ तो मैं नहीं रख सकता, डी को मैं यहाँ पर भी नहीं रख सकता, ठीक है। देखो क्योंकि बी का अभी तक मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है, अगर मैं डी को वहाँ रख दूँ तब जाके ये हो सकता है, तो आगे जाके अभी से बाद में पढ़ता हूँ। डी, डी विच इज टू द नॉर्थ ऑफ ए, तो सॉरी यहाँ थे ना हम, एफ इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ डी, तो डी का भी छोड़ देता हूँ। विच इज, विच वर्ड किसके लिए, डी के लिए यूज हुआ है, डी इज टू द नॉर्थ ऑफ ए, तो ए के नॉर्थ में आना चाहिए डी, तो मतलब डी को मैं वहाँ नहीं कर सकता, डी कहाँ आना चाहिए, डी यहाँ कहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसके यहाँ पर ऐसे करके क्या आ जाएगा, ये वाला मेरा फाइन क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एफ इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ डी, एफ इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ डी, ये मेरा बन गया, ठीक है। ओके, सॉरी इसको मैं डॉटेड कर सकता हूँ, अगर इसको वो नहीं करना हो तो यहाँ पे मेन डायग्राम मैं इसे बनाता हूँ, ठीक है। अब मेरा क्या रहा है यहाँ पे, इज टू द सी, सी इज इन नॉर्थ ऑफ बी, तो बी के नॉर्थ में कौन है, सी है, ठीक है। तो बी मतलब बी नीचे रहेगा और सी ऊपर आएगा, तो मतलब ये गलत है, ये नहीं होगा, ठीक है, इसे कट कर दो। बी हमेशा यहाँ बीच में रहेगा ए के बराबर, और सी का ये वाला पॉइंट है, तभी सी और बी के नीचे क्या आएगा, जी आएगा साउथ में, ठीक है, ये यहाँ तक बन गया। अब क्या बोल रहा है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड जी। ई और जी का डिस्टेंस पूछा है ना इन्होंने, ये डॉटेड वाला ये जो जा रहा है, ई और जी का डिस्टेंस पूछा है, लेकिन उसके लिए करना क्या है, देखो पहले मैं इसको पहले ड्रॉ कर लेता हूँ ना, इतना जितना मेरा बन चुका है। रुको, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड जी, डी ई कितना दिया है मुझे, 8 दिया है। डी और ई का डिस्टेंस कितना दिया है, ये ई है और ये डी है, डी और ई कितना दिया है मुझे, 8 दिया है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 8 है, ठीक है। तो गैस देखो ये आपका यहाँ तक बन गया। अब मैं इस वाले डायग्राम को मेन डायग्राम में कन्वर्ट करूंगा, क्यों, क्योंकि ऐसे मुझे क्या रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा, ये मुझे इनके डिस्टेंस भी लिखने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब मेरा यहाँ पर उन्होंने बोल दिया डी और ई का डिस्टेंस 8 है और डी और सी का 6 है, तो डी और सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। एंड एंगल बिटवीन ई डी सी, ई डी और सी का 90, तो ऑब्वियसली वो 90 रहेगा। देखो ये जो लाइन है डी और ई, ये मैंने ऐसे डायरेक्शन दी थी, लेकिन ये डॉटेड रहेगा, डॉटेड नहीं बनाना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो देखो स्टार्ट कहाँ से किया था मैंने, देखो ई सी आर हॉरिजॉन्टली इन लाइन विद जी, ये बोला ना, ई एंड सी आर हॉरिजॉन्टली इन लाइन, ठीक है। तो इसको पहले यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ई और सी को मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ई और सी यहाँ पर आ गया हॉरिजॉन्टली, और आई के बोलते हैं जी इज टू द साउथ ऑफ बोथ बी सी। तो अब मैंने यहाँ मैंने फाइंड आउट किया था कि सी ऊपर आएगा और बी नीचे आएगा, तो सी ऊपर रहेगा और बी मेरा यहाँ पर आएगा, ये वाला पॉइंट क्या रहेगा, बी, और जी जो रहेगा, जी कहाँ रहेगा, जी इन सबसे नीचे रहेगा, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, जी यहाँ पे रहेगा। और क्या बोल रहा है, देखो ये हो गया ईस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ ए, ईस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ ए। तो ए कहाँ बनाओगे आप, ए जो बनेगा हमारा यहाँ आया था, ठीक है, यहाँ पर आया था, तो वो बी के बराबर आएगा ए, तो यहाँ पर आएगा,
ठीक है, यहाँ पर आ गया ए, इसको मैं लिख देता हूँ, ए पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, देखो ये जो है ना इसको आप डॉटेड कर सकते हो इतना यहाँ तक। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, एफ इज टू द वेस्ट ऑफ जी, एफ इज टू द वेस्ट ऑफ जी, जी के वेस्ट में कौन है, एफ है। ठीक है, एफ है, तो इसको एफ को क्या करता हूँ मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये एफ आ गया। और क्या बोल रहा है, सच दैट एफ इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ डी। अब देखो डी का मैं पहले यहाँ बना रहा था, लेकिन मुझे बोला है ए के नॉर्थ में डी रहेगा, तो डी मेरा यहाँ रहेगा, तो ये जो रहेगा एफ यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है, और देखो डी विच इज टू द नॉर्थ ऑफ ए, और विच का मतलब क्या होता है, ये डी के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो डी इज टू द नॉर्थ ऑफ ए, तो डी आ गया नॉर्थ में ए के, यहाँ पर आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड जी के बारे में बोला है मुझे, ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और डी और ई का कितना दिया है, 8 दिया है, तो ये डिस्टेंस कितना है, 8 है। और डी और सी का कितना है, ये जो डिस्टेंस है ये 6 मीटर का दिया है। ठीक है, और देखो ई और एफ के बारे में यहाँ क्या बोला है, ई और एफ के बारे में एट द रेट दिया, मतलब नॉर्थ, तो ये नॉर्थ, ये तो चलो मुझे पता चल गया। ठीक है, डिस्टेंस कितना आया नॉर्थ के लिए, 7 मीटर आ रहा है, तो ये डिस्टेंस 7 मीटर हो जाएगा। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। डी और ई का देखो, डी और ई का पता लग गया मुझे, एट द रेट और एट द रेट और एंड का मतलब क्या है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो डी क्या है नॉर्थ ईस्ट में, एक इसके ई के, ये भी हो गया। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब डी से पीछे सी आ रहा है और एट द रेट और डॉलर है, एट द रेट डॉलर से नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, सी के नॉर्थ वेस्ट में कौन है, डी है, ये भी कंप्लीट हो गया। आगे क्या बोल रहा है, बी स्टार, स्टार का मतलब क्या है, साउथ, तो बी के साउथ में सी, या सी के साउथ में बी, तो ये सी के साउथ में बी है, ये भी कंफर्म हो गया। ठीक है, डिस्टेंस कितना है स्टार का, 5 मीटर दिया है, तो ये डिस्टेंस कितना है, 5 है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो भी क्या रहेगा, ई से यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी 5 रहेगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है, यहाँ तक हो गया। अब बी, बी से पीछे क्या है, एंड है, एंड का क्या है, ईस्ट। ए और बी का है, देखो ये ए और बी है, तो ए के ईस्ट में कौन है, बी है, और डिस्टेंस कितना दिया है ये वाला, 5 मीटर, तो ये जो डिस्टेंस है ये भी कितना रहेगा, 5 रहेगा। ठीक है, ये 7 है, ये 5 है। फाइंड आउट क्या करना है आपको, ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो गाइस देखो आपको निकालना है कि यहाँ पे मुझे बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड जी, ई और जी का डिस्टेंस मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये वाली लाइन, लंबी वाली लाइन फाइंड आउट करनी, तो आपको इसका डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो ये तो मुझे पता है 7 मीटर का डिस्टेंस है, लेकिन एफ और जी का डिस्टेंस मुझे नहीं पता। मतलब एफ और जी बोल लो या फिर ई और सी बोल लो, दोनों की दोनों लाइंस क्या है, बराबर है। तो पहले मैं ई और सी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूँ। कैसे करूँगा, देखो यहाँ पे 8 दिया है और यहाँ पे 6 दिया है, तो ये लंबी वाली लाइन इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। तो 8 का स्क्वायर प्लस कितना कर लेता हूँ, 6 का स्क्वायर, कितना हो गया 64 प्लस 36, तो कितना हो गया 6, 6 और 4 10, 6 7 9 10, 100 आ गया। रूट 100 क्या होता है, 10 रहता है। तो ये जो डिस्टेंस आ गया कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। तो देखो अभी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो ई और जी को। 10 का स्क्वायर माइनस 7 प्लस 7 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर रूट ले लिए, तो कितना हो गया 100 प्लस 49, तो कितना हो गया 149। रूट 149 क्या है, आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, अब सपोज करो वहाँ पे अगर ऐसा लिखा है, ए में लिखा है 144, बी दिया है 143, सी दिया है 142 और डी के दिया है 149 और ई दिया है एनओटी। तो देखो आपको आंसर क्या देना है, डी ही देना है, चाहे इसमें रूट नहीं लगाया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आंसर आपको वही देना है जो निकल के आया हुआ। ठीक है, कभी कभी होता है वो रूट लगाना भूल जाते हैं, या फिर भूलते नहीं है, उन्होंने खुद नहीं दिया होता है, कि आपको वो कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई भी आंसर, देखो अगर यहाँ पे सारे आंसर रूट में दिए होते ना, तो मैं रूट 49 अगर यहाँ लिखा होता। देखो यहाँ पे कोई भी आंसर मुझे रूट में नहीं दिए, तब भी आप क्या करोगे 149 लगाओगे। अगर सपोज करो यहाँ सारे आंसर मुझे रूट में दिए होते, तब तो आपका इजीली आप बोल देते कि मेरा आंसर रूट 49 आया। अगर रूट नहीं दिया होगा तब भी आपने क्या करना है, 149 को ही आंसर करना है, एनओटी नहीं लगाना है। ठीक है, एनओटी तब लगाना है जब ये वैल्यू नहीं दी हो, मतलब 149 की जगह 150 दी हो, लेकिन आपका आ रहा 149 है, तब जाके आप एनओटी लगाओगे। ठीक है, तो आज का हमारा ये जो था मेंस लेवल का क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो कोई भी न्यू एस्पिरेंट या स्टूडेंट जिसने मेरे ये वीडियो चेक किया और उसे लगता है कि ये मेंस लेवल का क्वेश्चन बढ़िया तरीके से मैंने उन्हें सॉर्ट आउट किया है, तो आपको करना क्या है, देखो चैनल को लिख देता हूँ यहाँ पे, सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को क्या करना है आपको लाइक एंड शेयर कर देना, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुँच पाए जो ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ते हैं।
तो अगर उन्हें मेरा वाला कॉन्सेप्ट सही लगेगा तभी वो मुझे सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो करना क्या है, जब आप कुछ गेन करते हो वीडियो लेक्चर से, तभी आप क्या किया करो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर किया करो, ठीक है। तो मैं बस इतना बोलूँगा, एक बार आप मेरा वीडियो लेक्चर 1 घंटे के लिए पढ़ के देखो, देखो आपको खुद में समझ आएगा। ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे ना, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। देखो मैं मानता हूँ मेरी हैंड राइटिंग आपको बढ़िया नहीं लग रही होगी, लेकिन देखो अब मेरे पास इतना ही है इंस्ट्रूमेंट जिससे मैं मतलब आपको पढ़ा सकता हूँ। ये बोर्ड ही है पढ़ाने के लिए अभी तक के लिए फ़िलहाल। इन फ्यूचर आगे चल के कभी मतलब वो होगा, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मेरे गेन हो जाएंगे, तो मैं दूसरा कोई और सेटअप से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इससे एडजस्ट करो एंड बाय, बढ़िया तरीके से पढ़ना। और ये दोनों चीज़ें तभी करना जब कुछ गेन करते हो, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बढ़िया है, मेंस लेवल का है, ठीक है।